सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप जुड़े हैं डॉक्टर हरशिंदर कौर पटियाला यूट्यूब से। मैं हूं डॉक्टर हरशिंदर कौर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और मेरे साथ हैं मेरे हमसफर डॉक्टर गुरपाल सिंह, मेडिकल स्पेशलिस्ट। देखिए, जैसे आपसे हमने वादा किया था कि कम से कम एक प्रोग्राम हम हिंदी में देंगे, उसके लिए पहले ही क्षमा मांग रहे हैं कि हो सकता है कुछ वर्ड्स हमारे पंजाबी में हो जाएं और कुछ इंग्लिश में हो जाएं, तो कोशिश करेंगे जितना भी हो सके। पर क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वीकली एक प्रोग्राम जरूर हिंदी में देंगे। सो आज का जो प्रोग्राम हम करने लगे हैं वो है भी कुछ विशेष, क्योंकि उसमें खास तौर पे ये है कि क्या जो हम खाते हैं उससे कुछ दिमाग पे असर पड़ता है या नहीं। तो मैं तो एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत से इस वक्त पढ़ चुकी हूँ जो बच्चों के ऊपर जो होते हैं। पर आप एज मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरपाल मेरे को जरूर बताइएगा कि जिनका मीठा खाने को दिल होता है, क्योंकि आमतौर पे कहते हैं कि जो हमारी अंतड़ियों में होती हैं उनमें जो सेल हैं वो शायद दिमाग के सेल से भी ज्यादा हैं, और वो क्या संदेश भेजती हैं कि कुछ खाया और किस तरीके से वो दिमाग पे एकदम असर करता है। देखिए, ऐसा है हर्षिंदर जी कि जो हमारा दिमाग है ना और जो अंतड़ियां हैं, इनको आपस में एक कनेक्शन है। तो दिमाग में तकरीबन 500 बिलियन न्यूरॉन्स या दिमाग के सेल, इनको कहते हैं नर्व सेल्स। और हमारी जो अंतड़ियां हैं उनमें तकरीबन है 500 मिलियन। तो हैं तो अंतड़ियों में कम, लेकिन इनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। तो यानी वो भाई बहन की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो आज हम जो बात करने लगे हैं वो लगे थोड़ी सी अजीब, लेकिन रिसर्च बेस है। और जर्नल ऑफ ट्रांसलेशनल मेडिसिन में ये अभी रिसेंटली पेपर छपा, जिसमें उन्होंने ये देखा कि जिन जो मीठा ज्यादा खाते हैं, शौक तो सभी को होता है, पर जो ज्यादा मीठा खाते हैं ना, उनमें डिप्रेशन, शुगर और गुर्दे के रोग होने का खतरा ज्यादा होता है। देखिए जी, हम ये मना बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम और हमारी यूट्यूब है ही रिसर्च के ऊपर आधारित, और हम कोशिश पूरी यही करते हैं कि आपको वही चीजें बताएं जो एक पे नहीं अनेक पे, यानी लाखों पे जो खोज हो चुकी होती है, उसी रिसर्च को हम आपके साथ बांटते हैं। क्योंकि ये हमारी रिसर्च नहीं है, तो हम आपको सिर्फ उसी रिसर्च के आधार पे कहना चाहेंगे कि आप, क्योंकि हमारी एक ही मेरा ख्याल है हर एक के लिए हम एक ही दुआ करते हैं कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें। सो उस आपको सेहतमंद रखने के लिए हम इस तरीके की आज खोज आपके साथ, जो रिसर्च आपके साथ साझा करने लगे हैं, उसमें क्लियर कट आपने 2 तरीके के उन्होंने शुगर्स लिए कि एक तो नेचुरल होता है और एक फ्री शुगर होता है। पहले आप ये समझा दीजिए कि क्या फर्क है। नेचुरल शुगर तो जो है, जो हमारे खुराक भरपूर खाने हैं, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स हैं, जिसमें फल और सब्जियां हैं, उनके अंदर नेचुरल शुगर होता है, जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। और एक होती है शुगर जो हम ऊपर से डालते हैं, वो चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, मेपल सिरप है, शहद है, या फलों के रस हैं, फ्रूट जूसेस। जी, सो इसका मतलब ये हो गया कि जो कुदरत ने हमें फलों सब्जियों में डाल के भेजा है वो तो ठीक है, उतना मीठा तो, पर जो हम, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है गुरपाल जी के जो लोग लेबल्स पढ़ते हैं ना, उसमें आमतौर पे वो यही देख लेते हैं शुगर कंटेंट, और कभी-कभी बड़ा-बड़ा लिखा होता है नो शुगर एडेड, पर वो ये भूल जाते हैं कि उसमें कॉर्न सिरप, मैपल सिरप, ये चीजें जो डली हैं वो शुगर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तो इसका मतलब है वो चीजें भी नहीं लेनी। तो ये देखा गया कि जो एडिड शुगर ज्यादा लेते हैं, उनमें शुगर का, ब्लड प्रेशर का और डिप्रेशन का, ये 3 जो रोग हैं, इनका ज्यादा है। तो स्टडी कैसे की गई जी, आप क्योंकि जो आपने स्टडी जो आप बताने लगे हैं, उनमें मेरा ख्याल है कि उनको ग्रुप्स में बांट के कंपैरिजन किया होगा कि इसको ये दिया, इसको ये दिया, इसको ये दिया, तभी एक जो रिसर्च होती है उसको हम प्रॉपर वे पे गिनते हैं कि जी ये इसको दिया गया। तो आप मेरे को बताइए वो रिसर्च में किस तरीके के 3 ग्रुप्स बनाए गए और उनको क्या-क्या दिया गया? बिल्कुल, वैसे थोड़ी मजेदार बात ये है, शुरू से जो हमारी यहाँ की मेडिसिन है, जिसको हम चाहे आयुर्वेद का नाम दें या कुछ भी, जो इंडिया की मेडिसिन है, ये बड़ी देर से रिकॉग्नाइज्ड है। पता है सभी को कि जो पेट होता है ना, अंतड़ियां होती हैं, उनका दिमाग से कनेक्शन है। तो ये तो वैसे तो गुरपाल जी कहा करता है कि दिल का
कनेक्शन हाँ, ज्यादा होता है ज्यादा दिमाग से। किसी के कहते हैं कि किसी के दिल पे पहुंचना हो तो पेट के रास्ते पेट पहुंच के जाते हैं, तो रास्ते वही वही बात हम बताने लगे हैं कि ये दिल और पेट से ज्यादा जो पेट है दि, दिमाग पे दिमाग ज्यादा पे असर कर ज्यादा। रहा है। सो 3 ग्रुप इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टडी थी। एक तो ए ग्रुप में थे हेल्थ कॉन्शियस लोग, ये ज्यादा फल और सब्जियां खाना पसंद करते थे, ना तो मांसाहारी इनको ज्यादा पसंद था और मीठा तो बिल्कुल ही पसंद नहीं यानी था। मीट चिकन एग्स वगैरह कुछ नहीं ले रहे नहीं थे थे। और ना ही वो कुछ स्वीट ले रहे तो थे। आम तौर पे इस ग्रुप में ज्यादा औरतें थी, वो हेल्थ कॉन्शियस या थी, देखिए जी वो औरतें होती ही हेल्थ कॉन्शियस हैं। फाइबर ज्यादा खाती थी, स्मोकिंग कम थी, उनका लाइफस्टाइल हेल्दी था और वो रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। बी ग्रुप लिए गए जिनको ओमनीवोर कहा गया, कि वो सब कुछ एंजॉय करते हैं, वो मीट भी खाते हैं, वेजिटेरियन भी खाते हैं, फल सब्जियां थोड़ी बहुत खाते हैं, लेकिन उनको साथ के साथ खाने के बाद कुछ मीठा जरूर चाहिए। तो मीठा और मिठाइयों के वो यानी बहुत शौकीन थे। यानी वो मन मार के नहीं जीते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल। हमने तो जीना है खाने के लिए, ठीक है अब ना जी। इससे इससे ज्यादा हर्षिंदर जी तीसरा ग्रुप, जिनका कहा जाए भी उनका तो स्वीट टूथ वाले थे, उनको मीठा खाने का शौकीन ज्यादा और फलों सब्जियों में इंटरेस्ट उनका कम। यानी आप अब नौजवान बच्चों की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल। हमें कोल्ड कॉफी मीठी चाहिए, साथ में हमें स्नैक्स में केक्स पेस्ट्रीज ये चाहिए, और बिल्कुल। फिर हमने बिल्कुल भी वेज और तो लेनी, टॉफीज सब्जियां लेने तो हैं, लेनी नहीं है, चॉकलेट्स लेने हैं, हरी सब्जी को देखते ही जो लोग देखना ही नहीं भागते हैं। है। तो जी। ये जब रिसर्च की गई, इसके बाद उनके स्टडी खून के अंदर अमीनो एसिड्स और मेटाबोलाइट स्टडी किए गए और फिर इसको फॉलो अप करके देखा गया कि जो तो सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल वाले थे, ए ग्रुप वाले, उनके अंदर हार्ट फेलियर का रिस्क जो था वो 14% कम था, ओ माय गॉड, और 14%। और 31% कम था उनको गुर्दे के रोग होने का, मतलब जो किडनी फेलियर जिसको कहा जाता है, उनकी। 31% यानी यस। 31%। एक सोच लीजिए, यानी एक तिहाई लोगों को गुर्दे के रोग होने के चांसेस कम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। कमाल हो और गया। उनकी ब्लड शुगर भी कम थी बाकी ग्रुप से, उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा था, कम था, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल जिसको कहते हैं, वो भी कम था, और शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन या सीआरपी लेवल्स भी कम थे। कमाल ही हो गया। यानी आप उनको लंबी जिंदगी जीने का आप राज बता रहे हो। सो देख लीजिए जी, हमारी चैनल का तो उद्देश्य यही है कि आप खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, यही हम मांगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये खोज अगर ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए तो वो लंबी जिंदगी तो जिएंगे ही, बल्कि खुशनुमा, और डॉक्टर के पास जाने की शायद लेकिन जरूरत भी ना रहे। बिल्कुल हर्षिंदर जी, आम तौर पे जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं ना, उनका कहना ये होता है कि जब हम डाउन फील करते हैं, डाउन द डंप्स, डिप्रेशन है, ताकत शरीर से निकल गई है, तो एकदम मुंह में कुछ मीठा डाल लो और ताकत आ जाएगी। इसका मतलब है कि मीठी मीठी बातें कर लें तो हाँ, ज्यादा लंबी बात हो खाए सकती है। नहीं। आप हमारा प्रोग्राम सुन लिया कीजिए ना, इसमें भी मीठी बातें तो करते हैं। क्योंकि हम जब ज्यादा मीठा खाते हैं ना, एकदम से जो शुगर का लेवल है शरीर के अंदर बढ़ता है, हाई फील लेकिन होता है। ये भूल जाते हैं कि उसके बाद वो क्रैश भी हो जाता है। सो ये जोल्ट एंड क्रैश है कि एकदम से तो एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन उसके बाद एनर्जी लेवल क्रैश हो जाते हैं। तो मीठा खाने वालों के लिए अब हम आते हैं ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो क्रैश होता है तो वो जैसे लो फील करेगा तो उसको फिर दिल करेगा कुछ और यस। मीठा लें। तो बिल्कुल। एक साइकिल सा बन जाता है कि आप लेते हो, आपको अच्छा लगता है, फिर एकदम डाउन होते हो, फिर और क्रेविंग होती है, और लेते हो, फिर और डाउन होता है। बिल्कुल, ये जो फ्लक्चुएशन है ब्लड शुगर की, ये दिमाग के अंदर सिग्नलिंग पाथवे होता है, जो एक सेल दूसरे से बात करता है, उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है और ये डिप्रेशन कॉज करता है। अब हम आते हैं जो सी ग्रुप वाले थे, जिनको मीठा खाना बहुत पसंद था। इनमें स्टडी में लॉन्ग टर्म स्टडी है, ये तो है नहीं एक कि। मिनट सिर्फ इनको बिल्कुल। आप दोबारा, मैं क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है हिंदी में, मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि हमारा ये जो चैनल चल रहा है ये सिर्फ रिसर्च बेस्ड होता है, जिसमें हम न सिर्फ यहाँ इंडिया की बल्कि
इंडिया से बाहर की जो जितनी भी इंटरनेशनल रिसर्च होती है, उन सभी को आपके साथ साझा करते हैं कि उनका सारे का हम एब्स्ट्रैक्ट निचोड़ निकाल निकाल के के बिल्कुल। तो फिर आपसे ये चीज़ें बताते हैं कि जितने भी लोग चाहे 1% भी हमारे प्रोग्राम को सुनकर अगर वो खुश हो जाते हैं, उनकी उम्र लंबी हो जाती है, उनको बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं, तो हम समझेंगे हमारी चैनल का ये जो सफल प्रयोग जो था वो सफल हो गया। जी, बिल्कुल। आप जारी रखिए। जो ग्रुप सी था यानी जिनका स्वीट टूथ था, सो स्वीट उनमें उनमें देखा गया शिंदर जी कि उनमें 27% ज्यादा डिप्रेशन, 15% ज्यादा शुगर का रोग, 22% ज्यादा स्ट्रोक का रोग, जो एक शरीर का एक हिस्सा मारा जाता है जिसको अटैक कहते हैं, और इन्फ्लामेशन या सीआरपी जो लेवल्स हैं वो ज्यादा हाई मिले। तो यानी जो लोग मीठा खाने को तरजीह दे रहे थे, उनमें ये सारी चीज़ें जब लंबे समय तक देखी गईं कि उनको डिप्रेशन रेट भी ज़्यादा जो कि हम देख रहे हैं दुनिया भर में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन बता रहा है कि हर दिन पहले से ज़्यादा और छोटी उम्र के बच्चे इनमें ज़्यादा आप हैरान हो जाएँगे अगर मैं बताऊँ एज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एज़ प्रोफ़ेसर कि हम देख रहे हैं बच्चे जो कि 6 साल की उम्र पे ही कई तो जो बिल्कुल ही सिर्फ मीठा खाते हों, तो उनको डिप्रेशन की कई किस्म की आपको फिर कभी बताएँगे कि बच्चों में डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं, पर ये चीज़ें देखी गई। तो जो जी, आप जारी रखिए। तो जी। जो हाई शुगर्स खाने से होता क्या अल्टीमेटली कि ब्लड शुगर के जो स्पाइक्स है वो ज्यादा होते हैं। तो हम जो भी शुगर खाते हैं वो एकदम से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम खाएं, जैसे हम आलू खा रहे हैं तो उसमें से ब्रेक डाउन होके कार्बोहाइड्रेट अंदर जाएगा। इसी तरह से फलों और सब्जियों में, लेकिन जब स्ट्रेट शुगर खाते हैं वो एकदम से खून के अंदर एंटर कर जाता है, ब्लड शुगर एकदम से ऊपर जाती है, इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और उसके होने से पेट के आसपास मोटापा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप अपनी चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, आज से 40 साल पहले के लोगों की फोटोएं देखिए और आज की देखिए, आपको पता लग जाएगा कि पेट के आसपास जो मोटापा है वो कितना बढ़ चुका है। जी, और और वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कैसे कन्वर्ट होता जा रहा है, कैसे आपको ब्लड प्रेशर, कैसे दिल के रोग गुर्दे के रोग ये बढ़ते जा और रहे हैं। डायबिटीज़। और हमने जैसे क्लियर किया कि डिप्रेशन, जी। तो इसका मतलब है कि हम सबको मीठा खाना कम करना चाहिए और ए ग्रुप वाले बनना चाहिए। अब करें कैसे? एक मेरे को थोड़ा-सा और बताइए, इसका मतलब है कि जितना हम ये मीठा लेते जा रहे हैं, ये क्या हमारे फैट स्टोरेज को भी बढ़ा देता बिल्कुल है? जी। यानी बॉडी में जो फैट के स्टोर्स हैं, वो बढ़ जाते हैं, जो आप जैसे ने आपने बताया, इसका मतलब मोटापे का मेन रीज़न घी नहीं है, एब्सोल्युटली। ये शुगर्स हैं जो तो हमारी ये खोज। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मीठा ज्यादा खाने से मोटापा होता है। घी खाने से तो वैसे कभी बात करेंगे कि कीटो डाइट में जब घी ज्यादा दिया जाता है या तो उससे वेट कम होता है। तो इस पे भी जी। आएंगे, कभी कीटो डाइट पे जी, बात ज़रूर। करेंगे आपसे। तो शुगर, अब इसका मतलब है कि हर किसी को जो शुगर है या स्वीट टूथ देखिए, अपना जिनको है। बिल्कुल, जिनको आदत पड़ चुकी है, उनके लिए आप अगर कहेंगे कल से छोड़ दीजिए, तो मैं दावा कर सकती हूँ 1, 2 या 3 दिन असर रहेगा। बिल्कुल। चौथे दिन वो फटाफट जाएँगे, केक ले आएँगे, पेस्ट्री ले आएँगे या बिल्कुल, चॉकलेट तो ज़रूर ही खा लेंगे। क्योंकि हर्षिंदर जी सबसे ज्यादा एडिक्शन अगर किसी चीज की है तो वो मीठा है। जी, बिल्कुल, मैं यही चाहती थी सभी के साथ शेयर करना कि हम सोचते हैं कि हमें ड्रग्स की या अल्कोहल की उनकी एडिक्शन होती है। जी नहीं, मीठा सबसे ज़्यादा एडिक्शन करता है। ये आपको शायद अगर तो आपने पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, पर नहीं पढ़ा तो ये जो हमारे जो शरीर के अंदर जिस तरीके के कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, जो पाथवेज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा एडिक्शन हमें मीठे की ही करते हैं। आप सोच लीजिए 70 साल की उम्र हो या 80 की, अगर आप शुरू से ले रहे हैं ना आपको खाने के बाद क्रेविंग होगी होगी, थोड़ा-सा गुड़ी दो, कुछ तो मीठा दो या फिर मीठी सौंफ ही दे दो, यानी कुछ तो बिल्कुल। आपको क्रेविंग होगी क्योंकि ये तो आपका शरीर ही इस तरीके का वो छोड़ता नहीं है। जी, जी, आप बताइए इसका मतलब हम अगर किसी को स्वीट टूथ हो गया, भई छोड़ा नहीं जा रहा, तो वो करें क्या जिससे ये चीज़ से तो बचाव हो सके? हाँ, बिल्कुल, एक तो ये सोचना कि जैसे आपने कहा भी मेरे कहने से कहीं भी कल से हम नहीं खाएँगे, ये पॉसिबल नहीं है।
तो इसको ग्रेजुअली टाइम लगेगा, तकरीबन 1-2 महीने लग सकते हैं, आप सोच के चलिए। तो सबसे पहले तो अपना पोर्शन साइज़ कम कीजिए। बिल्कुल सिंपल, आपका खीर खाते हैं, रोज़ 1 कटोरी खा रहे हैं, आज आधी कटोरी कर दीजिए। फिर उसके बाद 1/4 कटोरी कर दीजिए, फिर कभी-कभी हफ्ते में 1 चम्मच मीठा खा के देखा, भाई बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो और तो इसका साथ मतलब है में जो भी छोड़ने लगेंगे वेट करेंगे, आ जाए संडे, आता क्यों नहीं? संडे आए तो उस दिन खानी है हमने खीर, हाँ, बिल्कुल। तो साथ में जो हम मीठी ड्रिंक्स पीते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है, जैसे फ्रूट जूस हैं, जैसे कोक्स हैं, या जितने भी बॉटल्ड ड्रिंक्स हैं, और आजकल एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत फैशन है यंग जनरेशन में, उस पे भी हम एनर्जी ड्रिंक्स पे आपको थोड़ा-सा एक अलग से भी बताएँगे। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि अपना पोर्शन साइज़ कम कीजिए। जैसे फिर उसके बाद यानी अगर आप इसको आदत आपको पड़ चुकी है, तो इसका मतलब है आप पहले पूरा कैन लेते थे, अब उसको आधा कर दीजिए, फिर बिल्कुल, 1/4 कर दीजिए और फिर और छोड़ फिर दीजिए। और वो छोड़ दीजिए का मतलब बिल्कुल, ये है कि आपको कम से कम 2 या 4 हफ्ते के भीतर ही आपने धीरे-धीरे कम करते-करते आपको यानी 1 महीने का टाइम दे दिया कि उसमें आपने इसको धीरे-धीरे बंद करना है। उसके बाद चाहे आप देखिए ना, मैं हमेशा ही डॉक्टर गुरपाल से थोड़ा-सा इस तरफ मुँह करके आपको बता देती हूँ कि 2 महीने बाद अगर दिल करे तो ले लिया कीजिए ना। हाँ। जी, जी। तो उसके बाद जितनी आप मिठाइयाँ बनाते हैं, उनमें नेचुरल शुगर्स डालना शुरू कीजिए। सो सबसे सिंपल नेचुरल शुगर है खजूर। सो खजूर को डायबिटीज़ के मरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चाय और कॉफ़ी यानी में आप अगर खजूर नहीं तो आप अंगूर ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, यानी कस्टर्ड अगर बिल्कुल, आपने बनाया तो उसमें शुगर या गुड़ या शक्कर एक ही बात है। पेट में सच जानिए अलग-अलग हिस्से बनाए नहीं है कुदरत ने, वो एक ही उसने गुब्बारा सा बना दिया है। उसमें चाहे गुड़ डालिए, चाहे शक्कर डालिए, चाहे चीनी डालिए, वो सभी कुछ एक ही जैसा मीठा शरीर में करेगा। इंसुलिन ने उसी तरह बढ़ना है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स डालना आप शुरू कर दीजिए। जी, बिल्कुल। जी। तो ये सबसे बढ़िया जो रेसिपी इन्होंने बताई, ये आप फ़ॉलो कीजिए, कटे हुए फल डालना। और जो चाय और कॉफ़ी में हम चीनी डालते हैं, उसका हम हिसाब ही नहीं रखते। सो उसमें हमें सबसे पहले कम कीजिए और उसके बाद उसको छोड़ना सीखिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो फीकी चाय और फीकी कॉफ़ी का स्वाद है, वही असली चाय-कॉफ़ी का स्वाद होता है, और जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो भी मीठा छोड़ के ही मिलते हैं। और फिर नेचुरल स्वीटनर्स की जैसे बात की, अगर ना भी छूटे ना तो स्टेविया, जो कि बिल्कुल प्लांट बेस्ड है, इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक ध्यान जी, ज़रूर बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए मैं हमेशा हर प्रोग्राम जो हमारे अब तक लगभग हमें साढ़े 4 महीने हो गए जी, हमारी जो चैनल चल रही थी अभी तक पंजाबी में थी और आगे भी पंजाबी की तो जारी सो रहेगी। मगर 250 जो से ऊपर उसमें आपको मिल जाएँगे, जी, तो वो भी आप अलग-अलग सुन तरह के सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल वो अलग-अलग चीज़ों पे हमने जैसे शुगर पे, जैसे हमने कोलेस्टेरॉल पे, जैसे मर्दाना कमज़ोरी में और अलग-अलग चीज़ों के ऊपर बी12 कितना होना चाहिए, आपके अगर घुटनों में दर्द है तो क्या करें, पीठ में दर्द है, गर्दन में है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आँखों के लिए खुराक कौन-सी हो, हर एक चीज़ पे हमने डिटेल में की हुई है बात। पर फिर भी जिनको हिंदी नहीं बिल्कुल भी जिनको पंजाबी नहीं समझ आ रही, तो उनके लिए हमने ये हफ्ते में एक रेगुलर शुरू किया और हम अगर आप हमें उत्साहित करेंगे, तो हमें हम आप ज़रूर लाइक करेंगे कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल। जी, अगर तो फिर ज़रूर हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। मगर इम्पोर्टेंट सबसे बात जो गुरपाल जी बतानी चाह रहे थे, जो आप जारी भी रखेंगे वो बात के लेबल्स पढ़ना ना हुँ, भूलिए। जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, आप जैसे ब्रेड लेते हैं ना, उसके बाद कभी ध्यान से शायद आप देखते नहीं, ब्राउन ले आते हैं या होल व्हीट ले आते हैं, ज़रा-सा ध्यान से लेबल देखिए वहाँ पे लिखा होगा, इतने परसेंट शुगर है, तो बिल्कुल। वो भी जो ब्राउन कलर है, वो भी शुगर से ही होता है। सो कृपया करके हम यही कह रहे हैं कि कृपया करके वो सारी की सारी लेबल्स पढ़ना शुरू कीजिए, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, शुगर फ्री बड़ा-बड़ा लिखा होता है, पर पीछे देखिएगा, उसमें कोई ना कोई स्वीटनर जिनमें जैसे अभी बताया कि मैपल सिरप, कॉर्न सिरप, ये सब मीठे से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि वो एडेड शुगर अगर नहीं भी हो,
तो ये शुगर्स जो बीच में हैं ये वाकई आपका काफी नुकसान कर सकते कम हैं। से कम 50 नाम है शुगर के और इसके रिलेटिव्स के, तो ध्यान रखिए कि और तरह की क्या क्या चीज उसमें डाली गई है। तो मेरा ख्याल है आज के आज के लिए इजाजत लेते हैं जी। आप बताइएगा कैसा आपको प्रोग्राम लगा, और अगर आपको कुछ और इसमें तब्दीली चाहिए तो आप जरूर मैसेज करके हमें बता सकते हैं। कोशिश करेंगे और इम्प्रूव होने की, क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम था हिंदी में। और तो अगर हमारी दुआ हमेशा एक ही होती जी, है, जब भी प्रोग्राम सरबत का भला, सबका भला हो और आप खुश रहें, खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहें। रहें, और इसी तरीके आप हमसे जुड़े रहें। और वाक़ई हम सभी का भला चाहते हैं, उस सरबत के भले में हम आपको और हम अपने आप को भी शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल। है ना जी? तो मिलते हैं जी कल, फिर कल शायद ना हो सके हिंदी में, पर तो हफ्ते में अग एक बार ज़रूर रखेंगे। और अगर आप हमें उत्साहित करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और शेयर भी करते रहे, कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 फिर 3, और अगर ज़्यादा प्यार आपने दिया ना तो फिर रोज़ का भी कर सकते हैं। लें जी धन्यवाद। इजाज़त, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।